आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इतिहास का मैप यानी कि मानचित्र। और ये मानचित्र सीरीज का हमारा चौथा वीडियो है, फोर्थ वीडियो है। 3 वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, आप उन्हें पहले देख लीजिए। ठीक है, देखिए चैप्टर जो आपका सेकंड था, इस सेकंड चैप्टर में से आपके 3 मैप बनते हैं। तो 2 मैप तो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ लगभग लगभग, और थोड़ा सा जो बचा हुआ पोर्शन था आज इस वाली वीडियो में ख़त्म कर दूंगा, तो आपका चैप्टर जो 2 है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ध्यान से देखिए। देखिए कल की वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी हो तो उस वीडियो में हमने क्या करा था, उसमें हमने कुषाण, शक, सातवाहन, वाकाटक और गुप्त, ये हमने कल की वीडियो में करा था। इसके बाद जो चोल शासक है, चेर शासक हैं, पांड्य शासक हैं, इनके बारे में भी हमने कर लिया था। 2 टॉपिक थे जो हमारे बच गए थे, एक तो हमारे सिटीज टाउन और दूसरा हमारा पिलर इंस्क्रिप्शन यानी कि जो स्तंभ अभिलेख थे, ये सारा रह गया था। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सिटीज और टाउन्स को हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे मथुरा, कन्नौज, पुहार, भरूच और ये श्रावस्ती, राजगीर, वैशाली, वाराणसी, विदिशा, ये सारा का सारा पढ़ेंगे हम। पहले मैप में देखेंगे इसको, फिर इसको इसकी लोकेशन को समझेंगे, और इसके बाद ये जो पिलर इंस्क्रिप्शन में जो सांची है, टोपरा है और मेरठ पिलर है और कौशाम्बी है, इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। देखिए ये आपका एनसीईआरटी का मैप है, इसको आपको समझना है। देखिए मैंने यहाँ पे आपके सामने स्टेट लिख दिए, राज्य लिख दिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मथुरा कहाँ पे है आपको देखना है, उत्तर प्रदेश में। कन्नौज कहाँ पे है आपको, उत्तर प्रदेश में। और देखिए यूपी में क्या है, श्रावस्ती आपको यूपी की साइड दिख जाएगा, इधर दिख रहा है। और राजगीर जो एक सेकंड, ये वाराणसी भी आपका यूपी में, यानी यूपी के इसमें कितने हैं, 4 जगह यूपी की है। इसके बाद बिहार की 2 जगह दे रखी है, एक राजगीर और एक वैशाली। और तमिलनाडु का एक है यहाँ पे, गुजरात का एक है और एक मध्य प्रदेश का है। तो ये सारे आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम नीचे देखते हैं तमिलनाडु साइड में पुहार। ठीक है, पुहार जो है ये कहाँ पे है, बहुत कम पूछा जाता है पेपर में, बहुत कम चांस है कि आपसे पुहार पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ। पुहार जो है तमिलनाडु में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं ये जो भरूच भरूच इसको भुरुकच्छ ऐसे कुछ कहा जाता है, भरुकच्छ कहा जाता है। ये आपको गुजरात की साइड में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, गुजरात के पास, गुजरात में। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। इसके बाद यूपी में देखिए आप, सबसे पहले आपको इधर मथुरा दिख रहा है, इसके बाद कन्नौज दिख रहा है, इसके बाद श्रावस्ती दिख रहा है। ये तीनों आपको एक सीधी रेखा में लगभग लगभग दिख रहे हैं, और नीचे की तरफ आके आपको यहाँ पे वाराणसी दिख रहा है। तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो कुछ ऐसे बन जाएगा। ये चारों जो जगह है यूपी की हो जाएगी। अब बिहार की क्या थी, 2 जगह थी, एक राजगीर और एक वैशाली। तो राजगीर आपको यहाँ पे बिहार में दिख रहा है नीचे, और इस राजगीर के ऊपर दिख रहा है आपको वैशाली। बट ये जो मैप आपको मैं करा रहा हूं, ये तो पुराना मैप है, आपको इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, आपको केवल समझना है। विदिशा जो है ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। वाराणसी जो है यूपी में, आपको करा दिया। इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको केवल इतना याद रखना है कि कौन सा क्षेत्र हमने जो यहाँ पे करा है वो कौन से राज्य में है। मथुरा यूपी, कन्नौज यूपी, पुहार तमिलनाडु, भरूच कच्छ जो है ये गुजरात में, श्रावस्ती यूपी में, राजगीर बिहार में, वैशाली बिहार में, वाराणसी यूपी में, विदिशा एमपी में। बस इतना आपको पता हो जाना चाहिए। अब चलते हैं अपने मैप में। अब यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट आपके सामने नहीं रखे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, गुजरात वाला तो आप पहचान जाओगे कि गुजरात में जहां पे भी आपको पॉइंट दिखे, पॉइंट आपके एग्जाम वाले जो पेपर होता है जिसमें मैप आता है, वो इतना अच्छा वाला मैप नहीं होता, वो बहुत ही फोटोकॉपी टाइप का, मतलब बेकार क्वालिटी का मैप होता है। ध्यान रखें, वहां पे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आपको स्टेट पता होना चाहिए कि गुजरात में अगर आपको पॉइंट यहाँ पे मैंने लगा रखा है, हो सकता है पेपर में वो आपको यहाँ पे दिखा दे, बट आपको स्टेट में ध्यान रखना है कि कौन से स्टेट में कौन सा पॉइंट है। तो ये गुजरात हो जाएगा, यहाँ पे भुरुकच्छ हो जाएगा। ठीक है, ये साउथ में अगर हम देखें तमिलनाडु साइड, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये अपना पुहार हो जाएगा। ठीक है, ये रहा पुहार हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये भरुकच्छ हो जाएगा। अब इसके बाद देख लो आप, जो विदिशा जो था वो एमपी में था, यानी मध्य प्रदेश में आपको एक ही पॉइंट दिख रहा है, तो ये आपका विदिशा हो जाएगा। मैं यहाँ पे विदिशा लिख देता हूँ। ठीक है, बिहार में 2 पॉइंट दिख रहे हैं, तो बिहार में क्या क्या थे, बिहार में आपके राजगीर और वैशाली। ठीक है, अब एक बार मैप में देख लो, राजगीर और वैशाली को ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे पता लगेगा कि वैशाली ऊपर है और राजगीर नीचे, और बीच में पाटलिपुत्र है। हालांकि पाटलिपुत्र इसमें नहीं पूछा तो हमें नहीं बताना, लेकिन वैशाली और राजगीर आपको पता होना चाहिए कि ऊपर कौन सा है, नीचे कौन सा है। तो ऊपर वाला जो पॉइंट है ये वैशाली को दिखाएगा, और नीचे वाला जो पॉइंट आपको दे रखा है ये राजगीर को दिखाएगा। ठीक है, इसके बीच में जो जगह है यहाँ पे पाटलिपुत्र पटना भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना। तो अब बच रहे हैं हमारे यूपी के 4। अब यूपी के ये जो 4 हैं, ये मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया आपको, क्योंकि चारों यहाँ पे जगह कम थी। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले फिर से मैप में दिखा देता हूँ। आपको ये याद रखना है कि मथुरा, कन्नौज और श्रावस्ती लगभग लगभग एक ही सीध में है। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, मान लो आसपास पॉइंट मिलेंगे आपको, थोड़े बहुत दाएं बाएं मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्योंकि पेपर में इतना डीप नहीं आता।
मैं आपको समझाऊं, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कौन सा स्थान किस राज्य में है। पेपर में जैसे आपके मथुरा, कन्नौज और ये 4 दे रखे ना यहाँ पे वाराणसी, ये पेपर में एक ही आएगा ज्यादा से ज्यादा, तो आप बड़े आराम से उसको पकड़ लोगे। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, वाराणसी जो है वो नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब आप दोबारा देख लो, मथुरा, कन्नौज, श्रावस्ती। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मथुरा, यहाँ पे कह सकते हैं कन्नौज, यहाँ पे कह सकते हैं श्रावस्ती, और जो सबसे नीचे का पॉइंट है इसको हम कह सकते हैं, देख लो एक बार क्या आता है, ये वाराणसी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वाराणसी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये पॉइंट दर्शा सकते हैं। अब आपको थोड़ी सी हल्की फुल्की दिक्कत होगी, पर बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम अच्छे से समझ लो बस पॉइंट कहाँ पर है। आपको ये बुक वाला मैप देखकर अंदाजा लगाना है। आपको अगर यहाँ पे भी अंदाजा लग जाएगा तो भी आप काफ़ी आराम से पेपर में कर लोगे। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट के लिए आपको एक ब्लैंक मैप लेना है। उस ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस कर लोगे 1-2 बार तो आपके ये सारे याद हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे और, ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें हम सांची, टोपरा, मेरठ पिलर और कौशाम्बी, 4 पॉइंट हमारे रह रहे हैं। तो इसको देख लेते हैं। ये आपका मैप है। टोपरा देखिए आप कहाँ, आपको हरियाणा साइड में मिलेगा, जो कि यूपी के टच में आपको इधर दिखेगा, हरियाणा साइड। ठीक है, मेरठ जो है आपको यूपी में दिख जाएगा, और कौशाम्बी आपको यूपी की तरफ दिख जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से उत्तर प्रदेश आज के समय में। और सांची जो है ये आपको मध्य प्रदेश में दिख जाएगा, एमपी। तो ये चारों आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत जो है ना, मैं आपको एक बता दूं कि यहाँ पे ना एक बार ये जो आपको शिशुपालगढ़ दिख रहा है, ये भी आपके पेपर में आया हुआ है। तो शिशुपालगढ़ आपको याद रखना है। कई बार हम मेन मेन याद कर लेते हैं, तो ऐसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। शिशुपालगढ़ जो है आपको उड़ीसा साइड दिख जाएगा। ठीक है, जब आप गूगल मैप में आप सर्च करो इसे, मैंने प्रैक्टिस के लिए दे रखा है इसीलिए मैंने आपको इसमें मैप नहीं लगाया है। ठीक है, मेन वाला। अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कौशाम्बी, मेरठ यूपी की तरफ, टोपरा जो है वो यूपी के नजदीक दिखेगा बट वो हरियाणा साइड में आपको दिखेगा। सांची जो है जो कि बिल्कुल बीचों बीच दिखेगा, जो कि मध्य प्रदेश साइड में दिखेगा। और ये शिशुपालगढ़ आपको उड़ीसा साइड में अलग ही दिख जाएगा, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन होगी नहीं। तो ये आपके सामने कर दिया मैंने दोनों मैप। इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आते। जो यहाँ पे दे रखे हैं ना, यही आपके पेपर में इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारी साइट पता होनी चाहिए। और ये सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएगा ये। ठीक है, सीबीएसई ने जो अपनी वेबसाइट पे पीडीएफ डाल रखी है सिलेबस की, वहां से मैंने ये कटिंग ले रखी है। तो आप वहां से जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।